हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। अगर आप बीपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए रामबाण का लकीर साबित होगा। इस वीडियो में सिर्फ स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक सेट प्रैक्टिस का गुड वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें, और पुराना है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। सेट का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला है, पौधे जिन्हें समान तौर पर पेट्रोक्रॉस के रूप में जाना जाता है धनी होते हैं। ए नंबर कार्बन हाइड्रेट्स, 2 नंबर में हाइड्रोकार्बन, सी नंबर में प्रोटीन, डी नंबर में लिपिड्स, आई नंबर में उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। आप लोग इसका कमेंट जरूर करें, कमेंट में आंसर दें। इसका आंसर कमेंट में दे। 2 नंबर में कॉलरा हैजा किससे उत्पन्न होता है? कॉलरा हैजा किससे उत्पन्न होता है? जीवाणु से, फंग से, अलगी से, वायरस से। तो इसका राइट आंसर जो बता देते हैं, जीवाणु से। 3 नंबर में भौतिक पराक्रम से चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है? भौतिक पराक्रम में चट्टानों का टूटना कौन सा प्रभाव कहलाता है? ए नंबर अपरदन, बी नंबर अवघर्षण, सी नंबर में ऑक्सीकरण, डी नंबर में अपक्षय या उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अपक्षय होता है। 4 नंबर में देखते हैं, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। आंसर ए ऑप्शन, ठंडी और आर्द्र परिस्थितियों में, बी नंबर में गर्म और शुष्क परिस्थितियों में, सी नंबर ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में, डी नंबर गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी, क्विक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठंडी, शुष्क और परिस्थितियों में। 5 नंबर में इंद्रावती, प्राणहिता और सावारी किसकी सहायक नदियां हैं? इंद्रावती, प्राणहारित और सावारी किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की, कावेरी की, साबरमती की, गोदावरी की, उपरोक्त में कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गोदावरी की। 6 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? श्री अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बीसी चटर्जी, सरोजिनी नायडू, उपरोक्त में कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी, क्विक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 ईस्वी में किया था, और अंग्रेजी में अनुवाद 1919 में किया गया था। 7 नंबर में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन के क्षेत्र में से लगभग 40% संघनन है। 2 नंबर में है, राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्र को वृक्षों, वनों से ढकना है। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका सही जो होगा, 2 नंबर सही होगा। 8 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? छूत की बीमारी कौन सी नहीं है? इन्फ्लुएंजा, हिस्टीरिया, टाइफाइड, चेचक, उपरोक्त कोई नहीं या एक से अधिक।
तो हिस्टीरिया जो है एक बीमारी नहीं है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, सभी बीमारियां हैं। 9 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? बहता हुआ पानी, हिमानी हवा, ओलावृष्टि, उपरी में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी, क्विक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हवा और पानी। 10 नंबर में किसी तारे की दूरी को नापने के लिए परिघ यूनिट होती है? किसी तारे की दूरी को नापने के लिए परिघ यूनिट होती है? कूलम, नॉटिकल मील, प्रकाश वर्ष, एम्पियर्स, उपरी में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग जल्दी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, प्रकाश वर्ष कहलाता है। 11 नंबर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा का विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन में डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा का विमोचन से संपूर्ण कहलाता है क्या? वायु पर श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लाइकोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, उपरी में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या कहलाता है? वायु श्वसन कहलाता है। 12 नंबर में कोंकण रेलवे से निम्नलिखित राज्यों में समूह में से किस राज्य समूह को सबसे अधिक लाभ पहुंचाता है? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। इस ऊपरी में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। यह मार्च 1990 ईस्वी में कोंकण रेलवे का प्रारंभ हुआ था, जिसका कार्य 1 वर्षों में 1995 ईस्वी में पूरा हो गया। 13 नंबर में 13 नंबर है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कहाँ है? भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कहाँ है? इसका राजधानी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बेंगलोर में है। हम्पी के खंडर किस राज्य में है? 14 नंबर, हम्पी के खंडर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, ऊपरी में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। 15 नंबर में मालगुडी डेज के लेखक कौन है? 15 नंबर में आर के नारायण, के आर नारायण, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण, ऊपरी में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ए नंबर। 16 नंबर में प्रातः काल गाया जाने वाला राग कौन सा है? तोड़ी, दरबारी, भोपाली, भैरवी, ऊपरी में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। 17 नंबर में टीवी कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसे टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट
ए नंबर प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे उपयुक्त में से कोई नहीं आई एक से अधिक। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रेडियो तरंगे है। 18 नंबर में संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई, नानाजी देशमुख, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो कौन संभाला था? राजाराम ने संभाला था। 9 नंबर में 19 नंबर दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में महान होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी, बी मांसपेशियों के तंतुओं के अल्प क्षति, सी नंबर ग्लूकोज का अपक्षय, लैक्टिक एसिड का जमाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लैक्टिक एसिड जमाव के कारण होता है। 20 नंबर में टेबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतली में सिरका की जेल की एक छोटी सी थैली होती है क्योंकि सिरका की जेल इसका टेबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिरका की जेल की एक छोटी सी थैली होती है। इसका मुख्य कारण क्या है जेल का? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बैक्टीरिया को मार देती है। अच्छा, जर्म्स या स्पोर्स को समाप्त कर देती है, नमी को सोख लेती है, बोतल के अंदर विद्यमान अस्तर सोख लेती है, ऊपरी मिश्रण कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या करता है तो नमी को सोख लेती है। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 21 नंबर कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकालने नहीं देता है। इसका मुख्य कारण क्या है? अति सूक्ष्म आकार, अति विशाल आकार, अत्यंत घनत्व या अति निम्न या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर में शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यक्तिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 23 नंबर में निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण है? इसका राइट स्याही सोखना, भूमिगत जल को ऊपर उठाना, सूती कपड़ों का पानी की बूंदे का फैलाना, पौधे की जड़ों में इसके पत्तों की पानी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भूमिगत जल का ऊपर उठना।
24 नंबर में लॉर्ड माउंट बेटियन विदेश अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में आया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप को विभक्त करने के लिए, भारत को संगठित कर रखने के लिए। तो ये किस लिए आया था? जिन्ना की पाकिस्तान की मांग स्वीकार करने के लिए, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ए। 25 नंबर में दिल्ली की सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, कौन था? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या उपरी कोई नहीं, यहाँ एक से अधिक। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। 300 नए नगरों की स्थापना किया था। इसमें जो हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख है। 26 नंबर में एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है, तब वह लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि क्या होगी? लघुतर, दीर्घतर, लकड़ी की लंबाई पर निर्भर करता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, लघुतर हो जाएगा। 27 नंबर में अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, ऊपर में कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में है, जो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर में निम्नलिखित में से किसकी खेतों पौधे के प्रत्यारोपण से की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी खेती जो है पौधे के प्रत्यारोपण से की जाती है? मकई, सोरधम की, प्याज की, सोयाबीन की, ऊपर में कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग बताइए जल्दी, क्विक। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा प्याज की। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्याज की। 29 नंबर में जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? जीटी रोड जो है किसके शासनकाल में बनाई गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार, शेरशाह सूरी, अकबर या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। इसकी जो मरम्मत जो है करवाई गया था, उसने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम पुनः स्थापित किया था। 30 नंबर में भारत का कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य जो है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर जम्मू कश्मीर, केरल, बिहार, असम, ऊपर में कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। परमाणु बम की खोज किसने किया था? परमाणु बम की खोज किसने किया था? ऑटोहन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, एडिसन ने, रदरफोर्ड ने, ऊपर में कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑटोहम ने किया था।
32 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? कमल, जो सूरजमुखी, लिली, गुलाब, ऊपर में कोई नहीं, यहाँ एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या है? आप लोग इसको बताइए, जल्दी कमेंट में दीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कमल है। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्य के क्षेत्र में, औषधि, भौतिकी, रसायन, ऊपर में कोई नहीं है, एक से अधिक, किस अध्ययन में मिला था? तो इसका राइट आंसर जो बता देते हैं, तो इसको मिला था भौतिक के क्षेत्र में। 34 नंबर में अल्फांसो है एक गुलाब की एक किस्म है, सेब की एक किस्म है, और अंगूरों की एक किस्म है, आम की एक किस्म है, ऊपर में कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तो आम की एक किस्म है। पैंतीस नंबर में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीला, वाजिद अली शाह, बहादुर शाह जफर, ऊपर में कोई नहीं है, एक से अधिक। जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल वंश का अंतिम सम्राट शासक था। बहादुर शाह जफर का जो है इसका शासनकाल जो था 1837 से 1858, तकरीबन 21 वर्षों तक शासन किया था। इसको जो है बहादुर शाह जफर को शायरी का बड़ा शौकीन था। उसे जफर का किताब दिया गया था और 1858 ईस्वी में अंग्रेजों इस गद्दी से हटा दिया था और रंगून भेज दिया गया। लेकिन क्या हुआ, 1862 में रंगून में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। 36 नंबर में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस सी राजगोपालाचारी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, रफ़ी अहमद किरदाई, बी.आर. अम्बेडकर, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। 37 नंबर में पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले छिद्र से निकलते गर्म पदार्थ को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले छिद्र से निकलने गर्म पदार्थ को क्या कहा जाता है? कणिकाएं, गुटिकी, लावा, तरल पदार्थ, ऊपर इसमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको क्या कहा जाता है? तो लावा कहा जाता है। 38 नंबर में स्तनपायियों में मास्टिक का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन की आविष्कार कर सकते हैं और भाषा कला विकसित कर सकते हैं। सेरिब्रम, सेरिलिबरलम, मेडुला और थैलमस, ऊपर में कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कहलाता है सेरिबलम। 39 नंबर में शाक संवत 78 ईसा पूर्व को प्रारंभ होता है, प्रकट करता है। कनिष्क का शासनकाल, हर्ष की समृद्धि, शिवाजी का शासनकाल, चंद्रगुप्त का शासन, ऊपर में कोई नहीं है, एक से अधिक। आप लोग जल्दी बचाए। जो कुषाण का काल जो है शक संवत का प्रवर्तक था। पहले इसके कोई नाम नहीं था तथा मात्र संख्या में इसका उल्लेख होता है। शक शासक
पहले कुषाणों के अधीन थे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बताइए आप लोग जल्दी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, कनिष्क के शासनकाल। 40 नंबर में आप लोग इसको जल्दी बताइए। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? गंगा के मैदान तक, मध्य दक्षिणी क्षेत्र तक, हिमालयी क्षेत्र तक, या पूर्वी डेल्टाई क्षेत्र तक, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? तो इसका जो है मध्य दक्षिणी क्षेत्र तक सीमित है। इकतालीस में वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? गोवा, दमन द्वीप, कालीकट बंद, उपरिक्त में कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट ईस्वी में पहुंचा था। पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप होकर भारत के पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया था। मजेदार कहानी है इसका। 42 नंबर, निम्नलिखित में से प्रभावी वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ और महान लेखक कौन था? पिकासो, थॉमस अल्वा अल्बर्ट आइंस्टीन, लियोनार्डो दा विंसी, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, लियोनार्डो दा विंसी। 43 नंबर में सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। 44 नंबर में पेट्रोलियम द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखतः कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। 45 नंबर में 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? कैल्शियम, सोना, सोडियम, मैग्नीज, उपरिक्त कोई नहीं या एक से अधिक? इसका राइट आंसर बता दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सोना। 46 नंबर में मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है या किंग जॉर्ज के पंचम द्वारा अनुमोदित किया था? अच्छा, इसने केंद्रीय विधान मंडल को द्विसदनात्मक बनाया था। अच्छा, इस अधिनियम में परिषद में 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति स्पष्ट उल्लेख किया था। इस अधिनियम द्वारा भारत के 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया, उपरिक्त कोई नहीं या एक से अधिक है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है? तो कौन कौन था? सी राजगोपालाचारी, M.A. जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। 48 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इन्फो फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, जो
ऑर्गेनिक है और फॉर्मिक है। 49 नंबर में अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की दुर्बलता, प्राकृतिक संसाधनों की दुर्बलता, भूमि में धन निवेश को प्राथमिकता, या ऊपर में कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विदेशी पूंजी की दुर्बलता। इस लास्ट क्वेश्चन जो है, ईसा की 3री सदी में जब हुनों के आक्रमणों के रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारियों अधिकारी किस पर निर्भर रहता था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, जो है दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। इसका पार्ट 2 वीडियो दूसरा अपलोड करेंगे, आप लोग इसको देखिए जब तक दूसरा हम डालते हैं।